Assalamu alaikum, I am Fatma Shamshad and I welcome you all to the platform of STEM Internationals. Today we will be doing Social Studies Grade 2 Chapter number 4, that is Clothes. तो आए जानते हैं कि किस किस्म के कपड़े होते हैं, किस फैब्रिक के बने होते हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। It's time for the exercise. So let's move towards exercise. Fill in the blanks with the correct words from the box. आपने बॉक्स में जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी मदद से खाली जगह को पुर करना है। Clothes help to dash our body. कपड़े हमारे जिस्म को डैश करने में मदद करते हैं। जी हाँ, कवर करने में। Clothes help to cover our body. On hot days we wear dash clothes. जी, गर्मियों के दिनों में हम डैश कपड़े पहनते हैं। जी, cotton clothes. On hot days we wear cotton clothes. Number 3. At some workplaces, people are required to wear a dash. इस dash में आएगा dear students uniform. We get dash from silkworms. हमें silkworm से dash मिलता है. We get silk from silkworms. Woolen clothes are made from dash. Woolen clothes डैश से बने होते हैं। जी हाँ, wool. Woolen clothes are made from wool. Write T for true statements and F for false statements. We get cotton from sheep. क्या हम भेड़ से कॉटन हासिल करते हैं? No, false. We get cotton from cotton plant. Fabric is also made from chemicals. Fabric जो है यानी लिबास chemicals की मदद से भी बनाया जाता है। जी हाँ, synthetic clothes are made from chemicals. तो fiber जो है लिबास जो है वो केमिकल से बनाया जाता है। We wear light cotton clothes on cold days. क्या हम सर्दियों में कॉटन के हल्के कपड़े पहनते हैं? जी नहीं, we wear woolen clothes on cold days. जी, the statement is wrong. और false. The statement is false. Synthetic fiber is a man-made fiber. Synthetic fiber क्या इंसानों का बनाया हुआ कपड़ा है? जी हाँ। Synthetic fiber is a man-made fiber which is made from chemicals. We wear special clothes on special events. हम खास मौक़ों पर खास कपड़े पहनते हैं। Yes, this is true. Answer the following questions. जी, दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। Why do we need clothes? हमें कपड़ों की यानी कि लिबास की क्यों ज़रूरत पड़ती है? We need clothes to cover our body and protect us from heat, cold, rain and dust. What do you wear when you go to school? आप स्कूल में क्या पहन के जाते हैं? We wear uniform when we go to school. Where does cotton come from? Cotton कहाँ से हासिल की जाती है? Cotton comes from cotton plant. What are the clothes made of? Clothes are made from wool, cotton and synthetic fiber. List a few items that are made of wool. जी, आपने दी गई जगह पे उन आइटम्स के नाम लिखने हैं जो वुल से बने हैं। मसलन woolen cap, gloves, muffler and sweaters. Find the following words in the word searching game. आपने नीचे दी गई सर्च गेम के अंदर ये अल्फाज तलाश करने हैं। wool, rayon, culture, climate, cotton. Special and personal skills. Collect pieces of different types of fiber with the help of your parents. Find out their names and enlist the types of clothes made from them. प्यारे बच्चों, आपने मुख्तलिफ फाइबर के पीसेस लेने हैं, उनको कलेक्ट करना है, उनके नाम अपने पेरेंट्स की मदद से लिखने हैं और ये भी लिखना है कि इस कपड़े से क्या बनता है ना मज़ेदार सी एक्टिविटी। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 4 ड्रेसेस दैट यू वेयर ऑफन। तो आपने दी गई जगह पे 4 ऐसे लिबास के नाम लिखने हैं जो आप अक्सर पहनते हैं। मोहतरम उस्ताज़ कराम, इस चैप्टर में आप बच्चों को क्लोथ्स के बारे में बताएं कि क्लोथ्स डिफरेंट फाइबर से बनते हैं। डिफरेंट तरह के कपड़े होते हैं जो हम अपने सीजन्स के और क्लाइमेट के हिसाब से पहनते हैं। यानी कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम कॉटन से बने हुए पतले कपड़े पहनते हैं। आज हमने ये भी सीखा कि लिबास किस किस्म के फाइबर से बनता है। तो आप बच्चों को ये भी बताएं कि मुख्तलिफ
तो आप बच्चों को ये भी बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के कपड़े इस्तेमाल होते हैं जो उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर की अक्कासी करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बच्चों को किस तरह से ये चैप्टर पढ़ाना है। डियर पेरेंट्स, आज का सबक हमारा था कपड़ों के बारे में कि हम स्पेशल कपड़े कब पहनते हैं, हमारे कपड़े किस तरह हमारे मौसम के लिहाज से तब्दील होते हैं यानी कि चेंज होते हैं, और स्कूल में वो यूनिफॉर्म्स पहन के जाते हैं। तो आज का हमारा सबक क्लोथ्स के बारे में था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप नेट पे मौजूद वीडियोस और पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के ड्रेसेस एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं, और बच्चों को ये भी बताएं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहने जाते हैं जो उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशंस और उनके क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप बच्चों की डायरी को भी चेक करें। अगर कोई प्रोजेक्ट उनकी डायरी में मेंशन किया गया है तो उसको कंप्लीट करने में बच्चों की हेल्प करें। सफ़े पे दिया गया QR कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और ये वीडियो बच्चों को ज़रूर दिखाएं।